आज का टॉपिक है राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में उल्लेख करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, यानी संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 61 संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। और प्रस्तावित आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। आरोप किस में होना चाहिए? आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। आरोप जो है एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। ऐसे आरोप की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी गई हो। आरोप रहेगा और 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी गई हो। 14 दिन पूर्व लिखित रूप से सूचना देना होता है। 14 दिन पूर्व जो है लिखित रूप से सूचना देना होता है। आरोप के संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। आरोप के संकल्प पर सदन के आरोप के संकल्प पर कम से कम 1/4 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षर होना चाहिए। संकल्प उस सदन की सदस्य संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया गया हो। संकल्प जो है संकल्प उस सदन के सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया गया हो। यदि प्रथम सदन द्वारा लगाए गए आरोप की जांच, यदि प्रथम सदन जो है आरोप लगाता है तो उसकी जांच दूसरा सदन द्वारा की जाएगी। यदि प्रथम सदन आरोप लगाता है तो उसकी जांच दूसरा सदन करेगा। जांच या तो सदन स्वयं करेगा या किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा करवाएगा। अब राष्ट्रपति को ऐसी जांच में स्वयं उपस्थित होकर के यदि ऐसी जांच लगाता है तो उसमें राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने वकील के माध्यम से या वकील के द्वारा अपना बचाव हेतु प्रस्तुत करने का अधिकार है, या वकील के माध्यम से बचाव करने का अधिकार है। बचाव करने का अधिकार है। अच्छा, यदि जांच के बाद वह सदन अपनी सदस्य संख्या के कम से कम
2/3 यदि जांच होता है, जांच 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 यदि जांच के बाद सदन अपनी सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, सदन 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके घोषणा कर देता है कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप साबित हो चुका है। 2/3 बहुमत से पारित करके यदि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप साबित कर देता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसको पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना होगा। राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना होगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है? संविधान के अतिक्रमण के लिए लगाया जाता है। संविधान के अतिक्रमण के लिए जो है लगाया जाता है। संविधान के अतिक्रमण पर, संविधान के अतिक्रमण पर जो है, संविधान के अतिक्रमण पर जो है, यदि कोई राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण करता है तो ही उसके ऊपर महाभियोग लगता है। यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के अतिक्रमण के लिए लगाया जा सकता है और अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप नहीं लगा है। अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, नहीं लगा है। अमेरिका में महाभियोग कैसे लगता है? अमेरिका में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा भी अमेरिका में भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप राजद्रोह, अमेरिका के राष्ट्रपति पर, अमेरिका के राष्ट्रपति पर राजद्रोह, घूसखोरी तथा अन्य अपराध करने पर लगाया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग राजद्रोह, घूसखोरी तथा अन्य अपराध के आधार पर लगाया जा सकता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाने की कार्यवाही केवल निम्न सदन द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, कार्यवाही केवल महाभियोग की कार्यवाही केवल निम्न सदन द्वारा की जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई सिर्फ निम्न सदन द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। अब राष्ट्रपति पद पर रिक्तता की पूर्ति, राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति। राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति, रिक्तता की पूर्ति। अनुच्छेद 62 अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए
निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण करा ली जानी चाहिए। अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के पूर्व समाप्त से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण करा लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56(1) ये कहता है राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो इसके लिए निर्वाचन 6 माह के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार से खाली हुए पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए अपना पद धारण करने का हकदार होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रेसिडेंशियस पोल प्रेसिडेंशियस पोल ये 1974 का मामला है। 1974 के मामले में यह निर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसका चुनाव करा लेना अनिवार्य है और इसे किसी भी आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। अब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद पे भी कुछ बातें हैं। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। तो पहला राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद के बारे में अनुच्छेद 71। कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 71 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या उत्पन्न सब विवादों की जांच उनका विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है और उसी का निर्णय अंतिम होता है। अनुच्छेद 71 के दूसरे खंड के अनुसार यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्णय के पहले किया गया कार्य अविधिमान्य नहीं होगा। खंड 3 कहता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विषय का विनिमय संसद विधि बनाकर कर सकेगी। खंड 4 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से
विद्यमान किसी रिक्त के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957। ये 1957 का मामला है। 1957 के मामले में निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत किसी निर्वाचन पर आपत्ति या तो ऐसे निर्वाचन में के उम्मीदवार कर सकते हैं या 10 से अधिक मतदाता कर सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब आज यहीं तक, इसके बाद राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में बताया जाएगा।